हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ इन 6 राशियों का विवाह रिश्ता क्या 2024 में पक्का नहीं होगा, इस विषय पर जानकारी दूंगा। क्योंकि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ इन राशि वालों के लिए 2024 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने और रहे हैं, लेकिन विवाह का योग अभी नहीं है। तो क्या विवाह का रिश्ता पक्का नहीं होगा या विवाह से संबंधित बात नहीं होगी, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि प्रश्न आया है कि इन राशियों का क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो एक बात को समझ लीजिए, उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मेष राशि है, या सिंह है, धनु है, मिथुन है, तुला है, कुंभ है। इन 6 राशियों में से कोई एक राशि किसी व्यक्ति की है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। अब आप यह सोचिए कि कोई एक राशि का व्यक्ति एक ही समय पर विवाह का योग उसका बन सकता है? राशि के आधार पर देखें तो संभव नहीं है। या ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2023 में जितने भी मिथुन राशि वाले हैं, तुला वाले हैं, या कुंभ वाले हैं, या मेष, सिंह, धनु राशि वाले हैं, इनका विवाह हुआ ही नहीं होगा। जैसे पीछे अप्रैल, मई, जून का महीना भी गया है, जनवरी, फरवरी 2024 भी गया है, तो क्या इनका विवाह नहीं हुआ होगा? निश्चित तौर पर शादी हुई भी है। लेकिन बहुत सी बार हम देखते हैं कि गोचर में कुछ स्थितियां ऐसी होती है, उनके कारण रोक लग जाती है, वे ग्रह लाभ नहीं देते हैं। उस आधार पर मैंने कल के वीडियो में जानकारी दी थी। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई एक राशि इन 6 राशियों में से मान लें, जैसे मिथुन राशि मान ली, तो मिथुन राशि वाले बहुत सारे लोग होंगे, लड़कियां होगी, लड़के होंगे। किसी लड़की की मिथुन राशि है या लड़के की मिथुन राशि है, उसकी शादी 18 साल की उम्र में ही हो गई, किसी की 20 साल की उम्र में हुई, किसी की 22 में हुई, किसी की 25 में हुई, किसी की 28 में हुई, किसी की 30 में हुई, किसी की 30 में भी नहीं हुई, 30 के बाद हुई, 32 में हुई, किसी की 35 में हुई, किसी की 40 में हुई। तो एक राशि वाले व्यक्ति की अलग अलग स्थितियां क्यों होती है, वहाँ पर हमें कुंडली को देखना होता है। तो केवल राशि के आधार पर मैंने जानकारी दी थी और राशि के आधार पर बात बताई थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातें देखनी होती है। अब जिनका योग मैंने बताया था, जैसे कल के वीडियो मैंने वृषभ, कन्या, मकर और उसके अलावा कर्क, वृश्चिक, मीन इनके योग बताए थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका भी विवाह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो मुहूर्त आएंगे उनमें हो जाएगा या विवाह का रिश्ता पक्का ही हो जाएगा। उसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यह है कि आपकी जो कुंडली है उसका महत्वपूर्ण योगदान है, और इसके बारे में कई बार जानकारी दे चुका हूँ। कुंडली का 7वां भाव जो होता है वह बड़ा महत्वपूर्ण भाव होता है। भाव पीड़ित, भाव का स्वामी पीड़ित और भाव का कारक पीड़ित अगर ऐसी स्थिति है तो विवाह बहुत सी बार 35 साल की आयु तक भी नहीं होता है, समस्या रहती है। और पुराने टाइम के किसी व्यक्ति की कुंडली खोलकर देखेंगे तब भी उसका विवाह उस समय में 21-22 में या 20 में ही शादी हो जाती थी। मान लीजिए कोई लड़का है, लेकिन उस समय में भी ऐसे लोग थे जिनकी कुंडली में ऐसे योग रहे होंगे, तो उनकी आयु 25, 26, 27 हुई होगी, फिर विवाह हुआ होगा। तो ऐसे योग भी, ऐसा नहीं कि आज के समय में ही लव मैरिज होती है, पुराने समय में भी होती थी। लेकिन आज के समय में देखें तो एजुकेशन और दूसरी सारी स्थितियां, नौकरी देखते हुए और ज़्यादा देरी हो रही है। तो कुंडली का 7वां भाव बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। अब उस 7वें भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठ गया, तो चाहे कर्क हो, वृश्चिक हो, मीन हो, वृषभ, कन्या या मकर राशि हो, उनके भी योग नहीं बनते हैं। अगर सप्तम भाव पीड़ित स्थिति में है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अब मिथुन, तुला, कुंभ है, मेष, सिंह, धनु है, इनके विवाह के योग या विवाह रिश्ता पक्का होने के योग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में है या नहीं? देखिए, 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में विवाह के मुहूर्त निकलते हैं, लेकिन सूर्य और गुरु की गोचर स्थिति देखते हुए वहाँ पर इन राशियों के लिए, जो मेष है, सिंह है, धनु है, मिथुन है, तुला है, कुंभ है, इनके लिए मुहूर्त की प्रक्रिया जो देखें तो वह मुहूर्त भी ढंग के नहीं मिल पाएंगे।
पहली स्थिति तो पहला कारण तो यह रहा। इसके अलावा भी गोचर की स्थिति अच्छी नहीं है, गुरु की है स्थिति अच्छी नहीं है, उस कारण से समस्या इनको हो सकती है। इसलिए मैंने विवाह का योग यहाँ पर मध्यम बताया, या बताया ही नहीं है कि इनके लिए इनको समस्या आ सकती है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी मेष सिंह धनु राशि है, इनमें से कोई एक राशि है, एक राशि ही होगी, मिथुन तुला कुंभ में से कोई राशि है, मान लीजिए किसी लड़के या लड़की की, तो क्या अक्टूबर नवंबर दिसंबर में विवाह रिश्ता पक्का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है पक्का। इसके लिए मैं आगे आपको मंगल और शुक्र की गोचर वाली स्थितियां बताऊंगा। अगर उसमें कोई योग निकला तो वह आपके सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, इन 6 राशियों में से कोई एक राशि आपकी है, जैसे मेष है, सिंह है, धनु है, मिथुन तुला कुंभ में से कोई एक राशि है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में, ध्यान से सुनिए और नोट करिए, यदि आपकी कुंडली में, गुरु को देखिए, कुंडली में किसी भी भाव में, लग्न कुंडली खोलकर देखना है, लग्न कुंडली में गुरु किसी भी भाव में बैठा हुआ है, लेकिन जहाँ पर गुरु बैठा हुआ है वहाँ पर 2, 6, 10, नोट करिए, वृषभ राशि का गुरु है, कन्या राशि का गुरु है, या मकर राशि का गुरु है। इसके अलावा वृश्चिक राशि 8 नंबर पर गुरु बैठा हुआ अगर आपकी कुंडली में, तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने आपके लिए अच्छे जाएंगे। अगर कहीं से रिश्ता आ रहा है, थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो रिश्ता पक्का होने का पूरा योग बनेगा इन 6 राशि वालों के लिए भी। लेकिन कुंडली में गुरु की स्थिति देखनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी कारण होते हैं। सप्तम भाव का स्वामी जो भी ग्रह है, उसकी अंतर्दशा लगने वाली है या उसका प्रत्यंतर इस समय में रहेगा तो उनके लिए भी योग बनेंगे। सप्तम भाव में अगर कोई अच्छा ग्रह देख रहा है, जैसे गुरु आपकी कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है, या गुरु आपकी कुंडली में तीसरे भाव में है, भावों के बारे में कई बार बता चुका हूँ, अभी 2-3 दिन पहले ही वीडियो में मैंने बताया है। तो कुंडली के पहले भाव में, प्रथम भाव में, लग्न में, तीसरे भाव में, 11वें भाव में अगर आपकी कुंडली में गुरु बैठा हुआ है और गुरु की प्रत्यंतर दशा आने वाली है, या सूक्ष्म भी आता है तो उसमें भी लाभ मिलता है, सूक्ष्म अंतर दशा भी आती है तो लाभ अवश्य मिलेगा, या अंतरदशा ही चल रही तो योग बिल्कुल बनेगा। कहीं रिश्ता पक्का होने का पूरा योग बनता है, कहीं से रिश्ता आ रहा है तो बातचीत करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। इसके अलावा शुक्र के बारे में भी कहा गया है कि उसकी अंतरदशा आए या प्रत्यंतर आए। मान लीजिए आपकी कुंडली में आगे जब दशाएं खोलेंगे आप, तो विंशोत्तरी महादशा खोलें, उसमें शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा है या अभी लगने वाला है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो वह भी आपके लिए शुभ हो सकता है, उसका भी लाभ आपको अवश्य मिलेगा। सप्तम भाव का स्वामी है, उस पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो वहाँ पर भी देखें कि गुरु की अंतरदशा तो नहीं, आपको गुरु की अंतर प्रत्यंतर वाली स्थितियाँ हैं, तब भी आपको लाभ, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है, घर में शुभ मांगलिक कार्य होते हैं, शुभ मांगलिक बातें होती है। तो गुरु शुक्र का कहीं संबंध बन रहा है और आपकी मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि है, मिथुन तुला कुंभ राशि है, तो विवाह का रिश्ता पक्का होने का पूरा योग अवश्य बनता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि योग नहीं बनेगा, लेकिन उसमें हमें दूसरी बातें देखनी पड़ेगी, कुंडली की स्थितियां देखनी पड़ेगी, तभी जाकर इस योग को समझ पाएंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति यही है कि किसी भी जातक की, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी कोई भी राशि हो, अभी बहुत से, जैसे मैंने योग बताया कि रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 6 राशि वालों के लिए, कल मैंने वीडियो में बताया था। अब उनमें से कोई एक राशि किसी व्यक्ति की है, हो सकता है उसकी शादी अभी 5 साल ना हो, 7 साल भी ना हो, कुंडली में कुछ ऐसे अशुभ योग भी होते हैं, उसके कारण से देरी भी होती है। तो इन सारे विषयों को समझना होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर योगदान है तो कुंडली का है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, सप्तम भाव का स्वामी कमजोर स्थिति में है, या सप्तम भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, सप्तम भाव में अकेला कोई ग्रह बैठा हुआ, जैसे गुरु है, शुक्र है, चंद्रमा है, तब भी देरी हो जाती है अगर वो शत्रु राशि पर बैठा हुआ है। सप्तम भाव का स्वामी कहीं अस्त हो गया है तब भी दिक्कत आती है। मान लीजिए सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है, अब सूर्य अस्त तो होगा नहीं, लेकिन सूर्य राहु के साथ बैठ गया, शनि के साथ बैठ गया, तो दिक्कत आती है। सप्तम भाव पर किसी पाप ग्रह जैसे राहु, शनि की दृष्टि पड़ गई तो विवाह में देरी होती है।
अब उनमें से 6 राशि में से एक राशि है तब भी योग नहीं बन पाएगा अगर सप्तम भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है। तो इन सारे विषयों को समझना होता है। राशि के आधार पर मैंने जानकारी दी है, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने बताया कि 6 राशियाँ उनको लाभ मिलेगा। तो उनमें से अगर कोई एक राशि है तो वे थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। अगर रिश्ता आ रहा है तो ध्यान देंगे, लाभ मिलता है, नहीं देंगे तो समय ऐसे ही निकलता चला जाएगा। और ये जो 6 राशियां हैं, मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ, इनके लिए भी योग हैं, लेकिन कुंडली को देखना पड़ेगा। जो मैंने गुरु की स्थिति बताई उसको जरूर देखें। इसके अलावा अंतरदशाएं, प्रत्यंतर, वो वाली स्थितियां भी जरूर देखें। अगर वैसा कोई योग बन रहा है तो ये 3 महीने आपके लिए अच्छे जाएंगे। और कहीं से रिश्ता आ रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मेरा वीडियो देखने के बाद आप बात ही ना करें। आपको बात करनी है। रिश्ते की बात अगर आ रही है कहीं से तो बात ज़रूर करें, और अगले साल फिर विवाह का योग भी बन जाएगा, शादी का मुहूर्त भी निकल जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।